सो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट हिंदी का पेपर है फटाफट देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, तो जल्दी से आप अपना हिंदी का पेपर देख लीजिएगा। आपका पेपर आ चुका है, तो जल्दी से सभी क्वेश्चनों के आपके जो आंसर है इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए, आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला पेपर में पूर्णांक आपका 75 का। चलिए यहाँ पर 10वीं का हिंदी का पेपर जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैसे यार आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो है आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे। तो कैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर की। तो कैसे यार आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो कैसे यार वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि जो है आपके क्वेश्चन जो है आपको साफ साफ दिखाई दे। तो वैसे देख लीजिएगा, यहाँ पर है व्यवधि शब्द का अर्थ है। व्यवधि शब्द का अर्थ क्या है? रोग है। तो वैसे इसमें सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। बादल किसका प्रतीक बताया जा रहा है? क्रांति का। तो वैसे इसमें सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जो संचारी भावों की संख्या कितनी है? यहाँ पर हो जाएगा 33। तो इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कलम का जादूगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामपरक्ष बैनीपुरी जी को। तो इसमें दा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है 8 होते हैं। तो इसमें 8 लिख लीजिएगा। इसके बाद है फेरी भिटूला का अर्थ है। फेरी भिटूला का जो अर्थ है फिर मिलेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। तो वैसे अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दिए। और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वैसे इसके बाद है क्वेश्चन दूसरा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ये सही शब्द चुनकर। तो वैसे चलिए फटाफट सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला है परशुराम स्वभाव से डॉट डॉट थे, कैसे क्रोधी दयालु। तो इस जो है क्रोधी थे, तो वैसे इसमें क्रोधी लगा लीजिएगा। इसके बाद है दूसरा चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट डॉट मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद है जीवनी डॉट डॉट की लिखी जाती है, स्वयं की या महापुरुष की। तो वैसे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा महापुरुष। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर है, यहाँ पर 3 रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद चौथा रिक्त स्थान देख लेते हैं। चौथे रिक्त स्थान में देख लीजिए आपसे क्या पूछ रहा है। चौथे में विद्यालय में डॉट डॉट संधि है, कौन सी? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर स्वर संधि। तो इस स्वर संधि लगा लीजिएगा। इसके बाद दूसरे में आगे का जन्म डॉट डॉट में हुआ है, तो इस कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है आम की फसल में कभी कभी खूब आती है, क्या? आंधी आती है। तो इसमें आंधी लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखना है। चलिए सही जोड़ी मिला लेते हैं। पहले का आत्मकथा का मिला देना है जयशंकर प्रसाद से। इसके बाद दूसरा है कामायनी का मिला देना महाकाव्य से। इसके बाद तीसरा यदा कदा का हो जाएगा शैलेंस भटियाना। इसके बाद है मन्नू भंडारी का हो जाएगा महाभोज। इसके बाद है पांचवा दांत खट्टे करना, इसका हो जाएगा परास्त। इसके बाद है छठवां आगे का हो जाएगा सच्चिदानंद और हीनानंद। तो वैसे आपके जो है ये सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जो कि पहला है सूर सरावली के कवि का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा सूरदास। तो इसमें सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है गढ़ों की कुल संख्या है। तो इस कुल संख्या कितनी है? 8 है। तो इसमें 8 लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रिपुताज किस भाषा का शब्द है? तो इसमें फ्रांस भाषा का। यहाँ पर फ्रांस भाषा का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद संस्कृति पाठ किस विधा का है? तो इसका हो जाएगा निबंध। इसमें आपको क्या लिख लेना? निबंध, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो वैसे अव्ययी भाव समास है। तो वैसे इसमें क्या लिख देना? अव्ययी भाव समास। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समास। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर अव्ययी भाव समास। इसके बाद है डोगो क्या है? सुस्वस्थ दिमाग है। तो वैसे इसमें लिख देना है सुस्वस्थ दिमाग, इसका करेक्ट आंसर। तो वैसे आपकी एक वाक्य कंप्लीट हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित कथनों को सत्य सत्य बताना। चलिए यहाँ पर सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। तो वैसे ये आपका पहला जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा है रामचरितमानस महाकाव्य बिल्कुल सत्य है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती। तो वैसे सत्य है। कृतवाच्य भाव प्रधान होता है। तो वैसे ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है 4 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते हैं। तो वैसे ये बात आपका असत्य है। तो वैसे आपके सत्य जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं आपके प्रश्नोत्तर। तो चलिए फटाफट प्रश्नोत्तरों के आंसर देखेंगे। चलिए तो वैसे इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है। चलिए इसका उत्तर आपको बता देते हैं। तो वैसे इसमें सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर हो जाएगा, देख लीजिएगा।
छठवां का उत्तर देख लीजिएगा, ये रहा सुशिर का अर्थ होता है सुराग, इसलिए यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। चलिए अब छठवां का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सातवां आ जाता है। सातवां में आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर। तो चलिए आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर देख लेते हैं। 2 नंबर का है, तो वही देख लीजिए, आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर। तो इस 3 दिख रहे होंगे आपको बॉक्स में, तो इस यहाँ पर 3 में से 2 जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा अलंकार की परिभाषा। तो इससे वे शब्द किसी वस्तु को अलंकृत करते हैं, अलंकार कहलाते हैं। यहाँ पर अलंकार के प्रकार हो जाएंगे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उपवालंकार। तो इसी आपका 8वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद 9वां देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर है 9वां। तो इस 9वां है 2 खंड काव्यों के नाम लिखना है। चलिए 2 खंड काव्य हैं, तो इसी रहे 2 खंड काव्य। तो इसे आपको 3 दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस 3 में से आपको 2 कंप्लीट कर लेना है, 2 खंड काव्य, तो इस कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद 10वां आ जाता है। 10वां में देख लीजिए, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाइनें दिए हैं। तो इसी 10वां का कंप्लीट करेंगे। तो इसी रहा आपका 10वां का उत्तर। तो कोई जल्दी से 10वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 11वां में देख लीजिए, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो इस फसल जो है पानी मिट्टी देख लीजिएगा, ये रहा आपका 11वां का उत्तर। तो जल्दी से 11वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका उत्तर हम आपको फटाफट बता रहे हैं। अगर उत्तर जो है पढ़ेंगे तो इसका ये आप काफ़ी लॉन्ग आंसर जो है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इससे देख लीजिए 12वां, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अवधी भाषा वो किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इसी रहा इसका उत्तर। जो अवधी भाषा है आजकल लखनऊ, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और जौनपुर और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इतना आपको 12वां का उत्तर में लिख देना है। इसके बाद 13वां देख लीजिएगा। 13वां भक्ति काल की 2 विशेषताएं। चलिए भक्ति काल की 2 विशेषताएं यहाँ पर 3 बता देते हैं, आपको तीनों को याद कर लेना है ताकि जो है भूले ना। तो इस यहाँ पर 2 लिखना है लेकिन आपको आंसर में, तो इस भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिख देना है। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन। 14वां में देख लीजिए, आपको राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो है आपकी 2 रचनाएं और भाषा शैली, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की 2 रचनाएं और यहाँ पर भाषा शैली। तो इस पहली रचना हो जाएगी पतितों के देश में और चिंता के फूल, और हो जाएगा माटी की मूर्तें। तो इस ये 3 रचनाएं हो जाती हैं। साहित्य विशेषता हो जाएगी भाषा शैली। तो इस ये रहा इसका उत्तर। जल्दी से राम वृक्ष बेनीपुरी जी का 14वां का उत्तर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका। इसके बाद 15वां में निबंध किसे कहते हैं। चलिए निबंध किसे कहते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसी रहा आपका निबंध किसे कहते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निबंध किसे कहते हैं, तो वैसे यहाँ से यहाँ तक कहलाती है। तो इससे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 15वां के बाद 16वां है। 16वां में यहाँ पर आपको मैं अथवा का कंप्लीट करेंगे, वाक्य किससे कहते हैं लिखिए। तो इस वाक्य देख लीजिएगा, ये रहा 16वां का अथवा, मैं 16वां का अथवा। तो इसी रहा यहाँ पर वाक्य कहलाता है। तो इस यहाँ तक आप लिख देना। इसके बाद चलिए अब 17वां देख लेते हैं, आपका 17वां क्वेश्चन। तो इस 17वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर जो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसी रहा इसका उत्तर। जल्दी से देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है। तो इसी रहा 17वां का आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए अब 18वां देख लेते हैं। 18 में आपको निम्नलिखित आपतित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर बताना। चलिए यहाँ पर इसका जो प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके आंसर देखेंगे। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा इसका अथवा वाला कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कल हमारी कुटिया में बिन पूछे कौन दाखिल हो जाते हैं। तो इसी इसमें लिख देना आपको तूफान दाखिल हो जाते हैं। तो इसमें कौन की जगह पर तूफान लिख देना है। हमारी बुनियादें क्या चरमरा रही हैं। इसके बाद है बुनियादें चरमराने से कवि का क्या तात्पर्य। चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। तो इसी रही 18वां के उत्तर। चलिए थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि जो है आपको साफ साफ इनके आंसर दिखाई दें। तो इसी रहा इसका उत्तर, देख लीजिएगा। यहाँ पर पहले में तूफान लिख देना, दूसरे में देख लीजिए ये हो जाएगा, तीसरे में ये रहा आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18वां का अथवा का आंसर है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 19वां में यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। चलिए यहाँ पर 19वां का उत्तर देख लेते हैं। तो इस 19वां का देख लीजिए, ये रहा उत्तर। थोड़ी जूम आउट करना होगा, काफ़ी लॉन्ग है, देख लीजिएगा। ये रहा देख लीजिए, प्रस्तुत पद्धति हमारी भाषा जो है पाठ्य पुस्तक क्षेत्री जी के बाल गोविंद भगत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्याख्या है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 20वां में देख लीजिए, थोड़ी जूम कर देते ताकि आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख जाए।
तो इसी रहा, देख लीजिएगा। इसका अथवा वाला कंप्लीट करेंगे, बादल गरजू वाला। तो इसी इसका भावार्थ जो आपको बता देते हैं। तो इसका PDF भी बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए संदर्भ प्रसंग भावार्थ का। तो वैसे जल्दी से 20वां का स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब 20वां का अथवा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 21वां देखेंगे। तो वैसे 21वां देख लीजिएगा। 21वां में यहाँ पर आपको इनके पहले में देख लीजिए, मैं कल भोपाल जाऊंगी। इसका प्रश्नवाचक बनाना है, इसका निषेधवाचक, इसका आज्ञावाचक। चलिए इसका निषेधवाचक और इसका पहले का प्रश्नवाचक बनाना है। तो वही देख लीजिए, इसका निषेधवाचक आ जाएगा क्या, मैं कल भोपाल जाऊंगी। इसके बाद निषेधवाचक हो जाएगा, यह आपका विद्यालय नहीं है। इसके बाद राम घर जाओ, ये आज्ञावाचक हो जाएगा। 23वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट। इसके बाद है जो है 22वां देख लीजिए। यहाँ पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने जो है मित्र को बधाई पत्र लिखना है। जो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो इसी रहा उत्तर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 21वां का उत्तर हो जाता है। तो जल्दी से 22वां का, तो वैसे आपका 22वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 23वां जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है यहाँ पर अपने किसी एक विषय पर जो है अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में। चलिए काफ़ी लॉन्ग है, तो वही चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आपको बता देते हैं। तो वैसे रहा है इसका जो है आंसर। तो वैसे देख लीजिएगा, यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान पर आपको अनुच्छेद लिख देना। देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, यही आपको पूरा लिख देना। 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार में इतने का। तो वैसे आपका स्वच्छ भारत अभियान पर जो है निबंध अनुच्छेद हो जाता है। तो वैसे यार आप लोग जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाए, जल्दी से यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको बाकी और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर आपको जो है सहायता मिलने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।